रहमान अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज एक दफा फिर हमारे साथ जो है वो सीनियर सहाफी, पाकिस्तान के मकबूल तरीन सहाफी शाहीन साहबाई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो वंस अगेन। वालेकुम सलाम जनाब आदिल साहब, बहुत खुशी दोबारा आपसे बात करके, बहुत मेहरबानी आपकी। सर, कल आपने ट्वीट किया कि लाहौर के बाद सारा जोर लगाने के बाद नून लीग को पता चल गया इनका डब्बा गोल है और अब वो मारो या मर जाओ पर आ गए हैं। खुद बाहर निकलने की हिम्मत नहीं, फौज और खुफिया वालों से भीख मांग रहे हैं, खान को हटाओ वरना हम और तुम दोनों गर्क। बाकी सब भीगी बिलियां बने चुप हैं। एक खान ने सियासत को इन लोगों की जिंदगी मौत का मसला बना दिया है। फौजी भी समझ रहे हैं कि अब नून लीग में दम नहीं रहा, वो बड़ा बोझ बन चुकी है। अब खान से ही बात करनी होगी। राना सना साहब अपनी सीट बुक करा लें जल्दी, मरियम का क्या होगा। ये आपने ट्वीट किया सर। लंगर गप भी फौज के अंदर जो है ना, फौजी अफसरों की यही चल रही है। लंगर गप तो आपको पता ही है, तो इसको जरा एक्सप्लेन करें सर, इस फिनोमिने को जो है वो नाज़रीन के लिए। मैं तो ओवरऑल पिक्चर सोच रहा था कि ये जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है और इसमें अल्टीमेटली ये जो कर रहे हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा और किधर जा किधर रहे हैं ये, और इनको कामयाबी कितनी हो रही है और नाकामी कितनी हो रही है। खैर ट्वीट में चूंकि लफ्ज थोड़े होते हैं तो लिखने के लिए कोई दो चार गरम गरम जुमले जिसे कहते हैं ना वो लिखने होते हैं, मगर आई वाज रियली सरप्राइज के एक 12 घंटे के बाद जलसे के मैंने ये ट्वीट किया था, क्योंकि गुजर गया था सारा। But the response it has is more than 500,000 views it has, and it's going on and on and on, and everybody is असल बात ये है सर कि इन्होंने जो कुछ फौज ने तो इनको सामने रखा हुआ है, ये हमारी ए टीम है या बी टीम है या सी टीम है, इसके थ्रू हमने मैदान में खेलना है, पीछे से वो खड़े सारे। अब वो टीम हर जगह फेल हो रही है, हर महाज पे फेल हो रही है। आप उसको अगर क्रिकेटिंग एनालॉजी में देखें या प्लेइंग एनालॉजी में देखें तो वो बैटिंग में भी फेल है, बॉलिंग में भी फेल है, फील्डिंग में भी फेल है, पीछे एडमिनिस्ट्रेशन भी फेल है। दूसरी एनालॉजी में देखें तो वो उन्होंने पूरा लाहौर बंद कर दिया, कंटेनर लगा दिए, सब कुछ कर दिया, फिर भी इमरान खान का जलसा वैसा ही है जैसे पहले होता था। लोग उसके लिए मर रहे हैं, निकल रहे हैं, उसको नारे लगा रहे हैं। फौज के लिए अब ये बहुत बड़ा एक सवाल पैदा हो गया है कि जी ये सारी की सारी जो 13-14 पार्टीज की एक टीम थी, इसको हमने इतना सपोर्ट किया। अब जैसा आप कह रहे हैं कि जी ऑर्डर उन्होंने इश्यू किए हैं कि जी मारो मर जाओ, जी सर, दूसरा सवाल भी यही था सर मेरा, कि ये एक दिन पहले आर्मी चीफ ने ऑर्डर किए कि बाय फोर्स क्रश करो, फ्री हैंड दिया जो है आईएसआई इंटरनल विंग को कि इनको पीटीआई को बाय फोर्स क्रश करो और इमरान खान को जो मर्जी करके रास्ते से हटाओ, मतलब एलिमिनेट करो। उसके बावजूद लाहौर का जलसा सर आपने देखा, तारीखी जलसा हुआ है लाहौर का। जितना मर्जी इसको प्ले डाउन करने की कोशिश करे गवर्नमेंट, पीडीएम की गवर्नमेंट, लेकिन इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। सर वो जो उसकी प्राइवेट वीडियोस आ रही हैं और जो यूट्यूब पे और लोगों ने जो वीडियोस बनाई है वो तो इट इज अ ह्यूज सक्सेस। इतने लोग ही लोग हैं, निकले जा रहे हैं लोग, और तकरीर भी उसने 1 घंटे से ज्यादा, तकरीबन 90 मिनट्स की तकरीर करी और वेरी सॉलिड और अपनी सारी बात करी। अब मसला इनके लिए ये हो गया कि जी ये सारा कुछ इन्होंने कर दिया, पूरे जो देखें मार्शल लॉ लगाने के बाद फौज क्या करती है, यही सारे टैक्टिक्स होती है जो फौज करती है। कर्फ्यू लगा दो, बाहर नहीं निकलेगा कोई, पकड़ लो, जो निकले मारो, बंद कर दो, दिस इज ऑल दे कैन डू। और ये उन्होंने सिविलियंस के थ्रू कराया और करा रहे हैं, मगर उसका कोई असर नहीं हो रहा। अब वे टू गो नाउ, अल्टीमेटली जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये ऑर्डर मारने के, तो वो तो अब ये खुद कहना शुरू हो गया। इंटीरियर मिनिस्टर, आपके इंटीरियर मिनिस्टर इज सपोज टू बी द मैन हु नोज everything about security and about the country and what is happening inside agencies, intelligence and everything. He should have everything. वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास अब 2 ऑप्शन नहीं, हम या तो हम मर जाएंगे या ये मर जाएगा। मतलब what is this kind of language, what is this kind of तो कौन मरेगा कौन सर? मतलब पता नहीं कौन मरेगा, कितने लोगों को मारेंगे, ये क्या करेंगे। एक तो उन्होंने उनका तो एक ही टारगेट, उन्होंने तो सिर्फ इमरान खान को एलिमिनेट करना है। लेकिन सर ये डिफीटिस्ट मेंटालिटी नहीं है कि दिस इज व्हाट आई एम सेइंग,
दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जी ये पब्लिकली अब आके टीवी पे कह रहे हैं कि जी बस अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, यानी पॉलिटिकली दे हैव एडमिटेड कि दे आर नो मैच एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इमरान खान पॉलिटिकली। अब फौज के मसल, बंदूक, टैंक के जरिए हम कर सकते हैं। अब फौज का ये फैसला है कि जी उन्होंने अगर इसको मारना है, या तो फिर वो जैसा आप बता रहे हैं कि जी वो कोर्ट में गए तो उसकी गाड़ियां तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए, लोगों को पकड़ के ले गए। एक तरफ से कहते हैं कि जी आप सपोर्टर्स को लेके ना आए, अपने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लेके ना आए, वो अकेला अगर जाए तो आप फिर तोड़ना फोड़ना शुरू करते हैं। तो मतलब है कि दे आर इन रियल फिक्स। या तो वो सीधा ड्रोन मारे और कहे कि जी बस ये गलती से लग गया, या व्हाटएवर अमेरिका ने मारा, ये भी उसके अलावा तो और कोई रास्ता नहीं, क्या करें। लेकिन सर वो उस अभी लग ये रहा है कि ये डॉक्टर रिजवान फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, उनको जहर वगैरह दे के और बाद में पोस्टमार्टम मैनेज करना चाहते हैं, यही एक ऑप्शन रहा है। लेकिन सर इतनी क्या मजबूरी पड़ गई है आर्मी चीफ को, इतना बड़ा क्या वादा। आर्मी चीफ तो सर आर्मी चीफ लगने के बाद इतना पावरफुल होता है कि अगर कोई इंटरलोकेटर्स बैठे हुए भी हैं और अगर उन्होंने कोई वादा वहीद कर भी आए हैं तो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर वो जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइडलाइन कर सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर इतना शदीद इन्फ्लुएंस क्यों है सर? ये शाम के बाद खास तौर के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है उनके ऊपर, ये क्या वजह है सर? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आर्मी चीफ को थोड़ा कूल डाउन करके बैठ के अकेले कमरे में बैठ के कूलली सोचना चाहिए कि जी ये हो क्या रहा है और ये किधर जा रहा है। बिकॉज इफ आर्मी कैन नॉट कंट्रोल दिस, जैसे अब यानी इस आर्मी की सारी टीम है ये, और सारे पावर्स उन्होंने फुल दिए हुए हैं और वो सब मार धाड़ कर रहे हैं, कोई आइन नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई लॉ नहीं, सब पकड़ो दकड़ो जो भी करो, कंट्रोल नहीं हो रहा। एक रह गया इमरान खान, उसको अगर उन्होंने पकड़ लिया तो वो फिर इंजेक्शन भी लगा देंगे या कुछ और भी कर देंगे, मार भी देंगे उसको, कोई एपिसोड हो जाएगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल हो जाएगा, व्हाटएवर, वो फिर कर सकते हैं। लेकिन वो अभी तक तो नहीं पकड़ा गया। कोर्ट्स अभी डिवाइडेड हैं, मगर अभी तक कम से कम खड़ी है, इमरान खान को उन्होंने इनके हवाले नहीं किया है। अभी एक जो गुड सेविंग ग्रेस जो है सिस्टम की अभी तक है, दे आर द लास्ट जिसे कहते हैं वॉल बिटवीन इमरान खान एंड दीज पीपल। अब अगर ये भी ना हुआ तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आप भूल जाए, फिर तो आप डायरेक्ट मिलिट्री रूल ही लगा दें तो वो मतलब है कि आपको वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आप अभी भी वही कर रहे हैं जो मिलिट्री रूल करता है, और उसमें आपको गालियां ज्यादा पड़ती है, जिम्मेदारी भी आपकी ज्यादा होती है। तो एनीवे ये लास्ट डिच डेस्परेशन की बात है कि उसमें ये टोटल डेस्परेशन है कि जी मैं चीफ हूं, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। इनको सोचना ये चाहिए कि जी विद इन द आर्मी इनको ये अपनी पल्स वगैरह, आपको पता है कि इनकी पल्स क्या होती है, अपनी पल्स जरा चेक करें कि कितने इनके अंदर लोग जो है विल दे सपोर्ट दिस काइंड ऑफ एक्शन। नहीं सर, पल्स रिपोर्ट तो डीजीआईएसआई ने पीडीएम गवर्नमेंट को दी है कि फौज की पल्स रिपोर्ट इमरान खान की सपोर्ट में है और पीटीआई की सपोर्ट में है। उसके बाद भी सर ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो ये उनको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? जो आर्मी चीफ और उनके जो दो चार बड़े बड़े जो हैं, उनको बैठ के माइंड्स को बैठ के सोचना चाहिए कि जी हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, और इसका किसको कितना नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा, मुल्क को क्या नुकसान होगा, एंड हाउ लॉन्ग कैन वी अफोर्ड दिस, और उसके बाद क्या होगा। यानी ये तो नहीं है कि बेनजीर को मार दिया, पूरे मुल्क में आग लग गई तो वो चलो जरदारी साहब खड़े हो गए तो उन्होंने कह दिया कि जी खप्पे, तो वो उन्होंने सब कंट्रोल कर लिया। जरदारी साहब तो बड़े खुश हुए कि चलो जी मेरा लॉटरी निकल आई। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी चीज, यहाँ तो हर आदमी खड़ा हो जाएगा और वो अपना जो मर्जी है करेगा, वो किसी खप्पे वप्पे के बात में नहीं आता। तो ये इनको फौजियों को दिस इज द टाइम टू थिंक नाउ। अगर इनके हाथ से निकल गया ये मामला तो फिर दे विल नॉट हैव दैट टाइम टू रीग्रुप एंड और इसको सारे चीज को फिर कंट्रोल करने का टाइम नहीं रहेगा। ये बड़ा मुश्किल वक्त है ये। और मैंने अच्छा सर, आपने जी प्लीज सर एक बोले बात, सर। दो चार मेरे भी दोस्त हैं, मैंने उनसे भी बात की, वो भी ये कहते हैं जो फौज के करीब है वो, कि जी नहीं हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि यार ये कुछ करना चाहिए, करना पड़ेगा, एंड समथिंग इज लाइक बीइंग डिस्कस्ड और व्हाटएवर यू मे कॉल इट, तो वो होगा। ये मतलब जल्दी होना है ये।
अच्छा सर, दरमियान में ऑफ द टॉपिक दो क्विक क्वेश्चन। आपने जरदारी साहब का जिक्र किया, और अभी ही इमरान खान साहब ने मुर्जा भुट्टो साहब का भी बताया कि उस तरह ही मुझे मारना चाहते हैं। वो प्लान हमने पहले एक्सपोज कर दिया था। खान साहब ने हमारे बताने के अगले दिन ही जो है वो उसी उन्हीं अल्फाज में बताया कि इस तरह इनका प्लान है। तो सर, मुर्जा भुट्टो साहब को मारने में जरदारी साहब की मूछें भी कटी हुई थी, उनका हाथ था या नहीं था सर? ये यस और नो सर, या कोई ब्रीफली इसका आंसर सर। देखिए, इसका कोई अभी तक कोई डेफिनेट आंसर तो आया नहीं है, लेकिन ऑल द सर्कमस्टांसेस आर दैट दे वर वेरी हैप्पी, दे वर वेरी इन्वॉल्व। जितने पुलिस के ऑफिसर्स थे वो सारे जरदारी के अपॉइंटेड थे। वो जरदारी ने उनको फिर रिवॉर्ड भी किया बेशुमार, उनको फिर बॉसों को आगे से हटा दिया जो ज्यादा जानते थे उनको। मतलब ही इज ए टोटल माफिया डॉन, जिसे कहते हैं ना, जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन हो वो कहता है अच्छा इसको तो पहले साफ करो ना, ताकि ये पकड़ाई में ना आ जाए किसी के। और बहुत से लोगों को अपने साथ रखता है, बहुत से लोगों को वो हटाता है। तो वो तो ये और सर, बेनजीर के मर्डर में दूसरा क्वेश्चन, लोग इल्जाम लगाते हैं, इसमें भी वो सस्पेक्ट है या नहीं है? अवाम तो कहती है सर। सर, अवाम की बातें तो खैर अवाम की बातें होती हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि बेनजीर नेवर वांटेड हिम टू बी इन पाकिस्तान और इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स आखिरी दिन तक, आखिरी मरने तक शी नेवर वांटेड हिम। और जब वो खत्म हो गई तो देन जरदारी जम्प्ड इन एंड ही गॉट हिज चांस। और ये मेरा ख्याल है अब द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ Benazir's murder was Mr. Zardari and then his clique and जो भी उनके साथ क्रोक्स और whatever। अब सर बात यह है कि जी सर, आप खत्म कर लें। इसी तरह देखते हैं कि बेनिफिशियरी कौन हुआ इस मसले का, इस सारे एपिसोड का फायदा किसको हुआ? जरदारी साहब को ही, ऑफ कोर्स सर। सर, कमिंग बैक टू द टॉपिक सर, मुझे ये बताएं कि आप डीसी में बैठे हुए हैं इस वक्त, और डीसी इस वक्त ओपन सिग्नल्स दे रहा है। यहाँ पे जो जराए हैं उनका दावा, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो सोर्सेज हैं वो कहती हैं कि जी अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो मिल के, अभी आर्मी चीफ को भी मिला है, इससे पहले टॉप ब्रास को मिला है जब वो वजीरिस्तान गए हुए थे, मिलने से पकड़ाई नहीं दे रहे थे कि खबरदार वो मार्शल लॉ वगैरह या इमरजेंसी की बात की तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। और ओपनली जलमाए खलीलजाद ने आके कहा कि यार आप इलेक्शन करवाओ और आप जिसकी बनती है गवर्नमेंट उसको दो। जून का उन्होंने जिक्र कर दिया कि अच्छा चलो जून में करा दो। तो इसका मतलब है कि उनको पता है दोनों तरफ से इकट्ठे इलेक्शन ही अगर कराना चाहते हैं और पैसों का मसला अगर बता भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा फिर आप जून में इलेक्शन करा लो। और साथ ही आईएमएफ जो है वो हर दूसरे दिन वो कहती है कि हमने इस गवर्नमेंट के साथ बात नहीं करनी, और हमने इस गवर्नमेंट से भी बात नहीं करनी, और इस फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात नहीं करनी जो हाउस ऑफ द टॉप इकोनॉमिस्ट हाउस ऑफ शरीफ के फेमस मिस्टर साग डॉलर जो कहते हैं कि जी इकोनॉमी हम चुटकी में ठीक कर देंगे। उनको भी आईएमएफ कहती है नहीं, हमने तुमसे बात ही नहीं करनी, बल्कि वो कहते हैं कि पहले $6.5 बिलियन मजीद कर्ज लो ना सऊदीया, यूएई और चाइना से, वो देने पे इनकारी है सर। तो सर ये सारा जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, खासतौर पे वॉशिंगटन यहाँ पे जो इसके प्ले है, लगता है कि कन्वर्ज हो गया इंटरेस्ट वॉशिंगटन और चाइना के यहाँ पे। आप क्या देखते हैं सर कि ये अमेरिका इस वक्त कहाँ पे स्टैंड ले रहा है? देखिए, अमेरिकन हमेशा अपना इंटरेस्ट, एक तो बेसिक पॉइंट उनका ये कि दे ऑलवेज कीप देयर ओन इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ताकतवर रहे, पाकिस्तान की मिलिट्री इन काफी कंट्रोल में रहे कि जी ये बाकी जो न्यूक्लियर इश्यूज है और फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैं और अफगानिस्तान के इश्यूज हैं, तालिबान के इश्यूज हैं, ये उनके साथ हम डिस्कस करें एंड दे कैन डिलीवर। इसके बाद दे डोंट वांट एनी मिलिट्री इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स, कोई मिलिट्री रूल कोई वो बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि उनके ऊपर फिर ऑटोमेटिकली उनके अपने जो कानून है उसके तहत सैंक्शन लग जाती हैं। अब तो यहाँ पे मतलब है कि कांग्रेस के और इतने स्ट्रिक्ट लॉज है, अगर कोई मिलिट्री मार्शल लॉ डिक्लेयर करे तो ऑटोमेटिक सैंक्शन लग जाते हैं, सारे काम रुक जाते हैं उस मुल्क के साथ। तो वो ये नहीं चाहते कि उनकी सारी जो कोई डीलिंग हो रही है मिलिट्री टू मिलिट्री या डिफेंस की या वो सारी की सारी फिर वो उस वजह से रुक जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है इनके लिए कि जी डायरेक्ट, इसीलिए ये कर रहे हैं कि जी इन सिविलियंस को सामने किया हुआ है और खुद पीछे से बैठ के ऑर्डर्स दे रहे हैं और वो ऑर्डर्स चल नहीं रहे। अब ये जो इनकी सिविलियन टीम बेचारी इतने बड़े बड़े बाबे और इतने बड़े बड़े पुराने वो पॉलिटिशियन और खूबसूरत खवातीन और ये सब जो है ना, इन्होंने सारा कोशिश कर ली लेकिन काम चला नहीं, आगे चल नहीं रहा। वो एक इमरान खान साहब जो है ना, वो इन सब की ऐसी तैसी फेर देते हैं एक जलसा करके। तो ये दिस इज दिस मीन्स कि अमेरिका विल बी, और यहाँ मेरी बात हुई है 2-3
जो थिंक टैंक के लोग हैं और उनसे मैं इंटरेक्शन करता है, तो अब मैं ज्यादा करूंगा, अभी आया हूँ मैं कल ही, तो वो ये कहते हैं कि जी देयर हैज टू बी ए डिस्कशन बिटवीन इमरान खान एंड द आर्मी जनरल्स। अब प्राइवेटली हो, सेकंड टीयर हो, ट्रैक 2 हो, ट्रैक 3 हो, कोई ना कोई एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, ताकि ये बात। सर वो तो कहते हैं स्टेटस को कर लो, वो तो डिस्कशन कितनी दफा उन्होंने कर ली है। इमरान खान को कहते हैं स्टेटस को पे एंटी पे चले जाओ और बाकी छोड़ दो, हमें जिस तरह हम है, एनआरओ को ना छेड़ो बस। स्टेटस को का मतलब है कि इन लोगों को बैठा रहने दो और तुम आराम से घर में। नहीं सर, वो कहते हैं तुम आ जाओ वापस पावर में, एनआरओ को मत छेड़ो, बिल्कुल हाथ मत लगाओ एनआरओ को, और हमें हाथ मत लगाओ, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी। अरशद शरीफ शहीद की शहादत वगैरह को भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। आ जाओ पावर में तो ठीक है, एक बात आपने कह दी कि आ जाओ पावर में, ये उन्होंने कह दिया, हाउ? और इमरान खान कहता है कि मैं आपके कहने से और आपकी सिफारिश से और आपके उससे पावर में नहीं आना चाहता, मैं तो इलेक्शन लड़के आना चाहता हूँ, आप इलेक्शन करा दें। बिल्कुल झगड़ा पड़ा हुआ कि इलेक्शन कराएं तो इमरान खान कम विद मच ग्रेटर स्ट्रेंथ, और पहली दफा ये होगा, आप ये भी जरा गौर करें जी सर, कि कोई लीडर इलेक्शन जीत के विदाउट द सपोर्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट अपनी स्ट्रेंथ पे वो इनको हरा के आएगा, तो ही विल नेवर लिसन टू द एस्टेब्लिशमेंट जो वो गलत बात करेंगे। सही बात तो ठीक है, वो दे हैव टू लिव टुगेदर, लेकिन वो उनके अंडर, उनके थंब के नीचे नहीं होगा, एंड दिस इज व्हाट दे डोंट वांट। असल बात यही है कि ये एस्टेब्लिशमेंट वाले फौजी जो कहते हैं हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो हमारी बात ही ना सुने, वो अपनी आके करेगा, अपनी पॉलिसी भी चलाएगा, वो इंटरनेशनल पॉलिसी में भी वो करेगा। इनको सबसे बड़ा खतरा यही है कि जी हमारा रोल जो है ना वो डिमिनिश होगा, भले इनकी करप्शन को ना पकड़े वो, या कुछ थोड़े रिलैक्स कर दे या कुछ भी कर दे, मतलब वो व्हाटएवर लॉज चेंज करने होंगे, टाइम लगेगा उसमें, जो भी होगा, but he will not be an establishment man, he will not listen to them. Do you see that happening, sir? Do you see him coming back to power? Sir, there is no other way. अगर आपने इलेक्शन कराया तो there is no other way. आप इलेक्शन करके टोटल रिक करके आप इन ये राणा सनाउल्लाह एंड पार्टी और उनके जो गूंज है उनको आप बिठा दे, वो तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं विद फुल पावर, क्या कर लेंगे? व्हाट और उसके बाद अवाम पीपल जो है, is there a factor in this whole scenario जो अवाम का कोई रोल है? कोई आप समझते हैं कि अवाम का रोल है? वो खान के एक कॉल पे लाखों लोग निकल आते हैं, तो वो तो फिर भी निकलेंगे unless you eliminate him totally, you know, तो वो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो ये स्टेबिलिटी तो नहीं आने वाली। फिर आप इनको बिठा भी दें अगर लाके, अगर आपने इलेक्शन रिक करके लाना है, वो तो इनको उसका कोई हल नहीं है, बट दे हैव टू डू एन इलेक्शन व्हिच इज फेयर एंड एक्सेप्टेबल टू ऑल पार्टीज। इन लोगों को मानना पड़ेगा, ये नून लीग हम आप जरा हार गए, थोड़ा सा हम टिके आराम से बैठे, थोड़ा साथ चले, और फौजियों को ये उनको समझाना पड़ेगा कि अब आप जरा थोड़ा रगड़े वगड़े आपने बहुत लगा लिए, अब जरा थोड़ा आराम से बैठ गए, हम भी कोशिश करेंगे आपको ज्यादा रगड़ा ना लगे, लेकिन जो बड़ा चोर है वो तो चोर है, पकड़ा जाए तो पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया तो जो पकड़ा जाए वही चोर है। तो सर सबसे बड़े चोर तो एस्टेब्लिशमेंट के अपने अंदर बैठे हुए हैं, उनका क्या बनेगा? वो भी अगर पकड़े जाए तो वो फिर पकड़े जाए, यही अब होगा। अब यही होना चाहिए कि जी जो भी चोर पकड़ा जाए वो पकड़ा जाए, उसको भी, और स्ट्रेंथन करें आप अपनी जुडिशरी को कि जी जो भी चोर आपके पास आता है उसको आप पकड़े, उसका देखें आपके पास कितनी एविडेंस है, और उसको आप जल्दी फारिग करें, छोड़ दें या सजा दें, जो भी करें। तो ये जुडिशरी का रोल आजकल बड़ा की रोल है, इंपॉर्टेंट है। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया 30 अप्रैल को इलेक्शन करवा दो। रातों रात एक पीडीएम अभी मीटिंग होती है, उन्होंने कहा जी हम तो जमात को नाअहल करना है, इमरान खान को कलअदम करार दिया जाए, हम ज्वाइंट रेजोल्यूशन पास करेंगे। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट आपकी डस्टबिन में डाल देगी ज्वाइंट रेजोल्यूशन, आप कानून साजी करेंगे वो भी डस्टबिन में डाल जाएगा। इन्होंने बारों बार जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ऑर्डर करवा दिए, कॉन्स्टिट्यूशन को डस्टबिन में डाल के, सिरे से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को डस्टबिन में डाल के, अपना निकाला हुआ स्केड्यूल डस्टबिन में डाल के उन्होंने ऑर्डर निकाल दिए जी कि हम इसको 8 अक्टूबर को जो है वो कराएंगे इलेक्शन। मतलब सर फिर दोबारा भी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बैठ रही है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, एक डिसीजन भी उनको रिव्यू करना है।
तो आपको क्या लगता है सर कि अभी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी इसके ऊपर? और सर लगता ये है कि वाज़ेह गारंटी नहीं दी गई पीडीएम गवर्नमेंट को जुडिशरी की तरफ से अश्योर्ड गारंटी नहीं दिलवाई गई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आपके हक में फैसला होगा, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट का सुप्रीम कोर्ट के जो फुल बेंच है उसके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट का भी और जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल सो कॉल्ड है उसका पीडीएम जमातों का मीडिया सोशल मीडिया पे ही पेड ही रह गए हैं ट्रॉल्स उनके, वो इस वक्त ट्रोलिंग कर रहे हैं, ट्रेंडिंग कर रहे हैं, ट्रेंड चला रहे हैं, नैरेटिव बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। तो क्या सर ये जानबूझ के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है वो ट्रेंड चला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या इनको वाकई एश्योरेंस नहीं मिली इनके हक में फैसले की? सुप्रीम कोर्ट आपको किस ऊंट जो ये ऊंट जो सुप्रीम कोर्ट का है ये किस करवट बैठता आपको नजर आ रहा है? ऊंट ये तभी इतने बड़े बड़े दरवाजे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ये कहां पे बैठता आपको नजर आ रहा है सर? पाकिस्तान के हक में या एस्टेब्लिशमेंट के हक में सर? देखिए, जिसको ज्यादा तकलीफ हो रही है वही ज्यादा शोर मचा रहा है, एक तो बात ये। और तकलीफ हो रही है इनको नून वालों को, और रोज ये अटैक कर रहे हैं, रोज वो धमकियां देती है कि जी हमारे पास टेप्स पड़ी है, हमारे पास ऑडियोज पड़ी है, हमारे पास ये पड़ी है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। प्रेशर फुल डाला हुआ है उन्होंने। लेकिन मसला यही है कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ बैठ गई, और दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट वॉल स्टैंडिंग अगेंस्ट ये पूरा जो ऑनस्लॉट इन्होंने किया था ना, इसमें मेरा ख्याल है इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठेगी। और पहले ऑर्डर वो दे चुके हैं, उन्होंने अपने मुंह पे काला की मल्ली होगी ना अगर उसको वापस करें तो क्या होगा। पता नहीं ये सही लैंग्वेज है या लीगल है या कोई आप कंटेम्प्ट होती है नहीं होती, बट आई डोंट मीन एनी कंटेम्प्ट। लेकिन ये कि अगर आप अपने ही डिसीजन को उल्टा करेंगे तो आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी, और उसके बाद आगे फिर किधर जाएंगे आप? तो ये तो मुश्किल लगता है। यहाँ पे इसी पे फैसला होगा कि जी कोर्ट से हम ले लेंगे, इलेक्शन होगा, कोई ना कोई बीच में रास्ता निकालेंगे। अब अमेरिकन भी कह रहे हैं, जलमे खलीलजाद भी कह रहे हैं जून में कर लें, आप जुलाई में कर लें, जल्दी कर लें, कुछ कर लें, एग्री कर लें कि जी इन टर्म्स पे इलेक्शन होगा, और इलेक्शन तो होगा। इलेक्शन के बगैर कोई रास्ता नहीं है। इलेक्शन के बगैर खान को और बाकी जो खान के सपोर्टर्स हैं उनको आप पाकिस्तान से बाहर अरेबियन सी में नहीं फेंक सकते। तो ये मसला इन सब का यही है कि जी अब इस निकले कैसे इस प्रॉब्लम से। और वो एक ही तरीका है, और एक तरीका यही है कि जी अब आपने इनको इलेक्शन करके देना होगा। जी भले इलेक्शन में वो धांधी वांधी कर लें, जो भी करना है कर लें, लेकिन उसके भी अब सबने तोड़ वोड़ निकालनी है। अब वो कोई उसकी परवाह नहीं करता। आपने देखा कितने इलेक्शन भी हुए हैं सारे अंडर वर्स्ट सर्कमस्टांसेस भी, वो सारे के सारे जो है ना वो इमरान खान साहब को लोग जाकर वोट देते हैं, इतने नंबर भी देते हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता। तो कोर्ट तो मेरा ख्याल है ये सब देख के फैसला करेगी। वकील भी खड़े हो रहे हैं अब उनके साथ, मीडिया वाले चुप हैं, मगर ये कि मीडिया वाले जब अगर कोर्ट खड़ी हो गई तो मीडिया वाले भी फिर थोड़े बहुत जान पकड़ेंगे। तो ये क्रूशियल टाइम यही है, और इसमें मेरा ख्याल है कि ये फैसले हो जाएंगे कि इलेक्शन होना है। अब ये कि कोर्ट कहती है कि जी अप्रैल में होना है या मई में होना है, ये जो भी होना है, एक का डेट पे कोई अग्री करके तो ये आगे चलने की बात करेंगे, और ऐसा ही होना चाहिए। वरना ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना, सारे टाइटन्स जाके अगर आप टकरा गए तो फिर आप बीच में तो सारी मारे जाते हैं। सर इसी सवाल से आखिरी सवाल तकरीबन बनता है सर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान का टेक्निकल डिफॉल्ट तो हो चुका है, पाकिस्तान की करेंसी आज इथियोपिया की करेंसी से भी नीचे चली गई है, इतनी बुरे हालात हैं आज के दिन की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो ये एक टेक्निकल डिफॉल्ट पाकिस्तान कर चुका है। महंगाई का जो आलम है आपको पता है कि लोगों को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल रही है, लेकिन लोग फिर भी निकल रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर सर क्या आपको पाकिस्तान जो है वो ऑफिशियली डिफॉल्ट करता नजर आ रहा है? ऑफिशियली ये डिफॉल्ट कर देंगे या पाकिस्तान को बचा लिया जाएगा? ऑफिशियली डिफॉल्ट करने से लूलिया लंगड़ा चलाते रखेंगे जब तक जो है ये यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर से कोई रेवोल्यूशन नहीं आता, जिस तरह इमरान खान लाने की कोशिश कर रहे थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती उस वक्त तक। सर द बॉटम लाइन क्वेश्चन इज कि क्या पाकिस्तान का माशी दिवालिया सरकारी सतह के ऊपर ऑफिशियली निकलने वाला है सर? देखें, ये अगर हो भी जाए, लेट्स सपोज कि जी टेक्निकली डिफॉल्ट हो गया, तो मगर इट इज गोइंग टू बी ए ब्रीफ पीरियड। ब्रीफ पीरियड में इसलिए कि आपने जब तक अपना
ये पॉलिटिकल जो सीन है ना, इसको सही नहीं करना तो ये इकोनॉमी का सीन ठीक नहीं होगा। अगर आप ये पॉलिटिकल सीन को ठीक कर लेते हैं और इमरान खान को भी अकोमोडेट कर लेते हैं और बाकी लोगों को भी तैयार कर लेते हैं कि जी ठीक है, हम ये इलेक्शन करते हैं और इसमें जो भी रिजल्ट होगा हम मानेंगे, तो एवरीबडी विल देन वेट। वो कोई टेक्निकल डिफॉल्ट पे आपका कोई कान तोड़ के या हाथ तोड़ के कोई नहीं ले जाएगा, वो कहेंगे अच्छा लेट्स वेट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इमरान खान इलेक्शन में आते हैं और वो जीतते हैं, उन्होंने जो 10 पॉइंट किए थे और उन्होंने जो इकोनॉमी को रिवाइव करने की बातें की थी, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें उन्होंने की थी, दोज आर रियल पॉसिबिलिटीज। अगर आप सिचुएशन ग्राउंड पे चेंज कर दें और उसको आप कंड्यूसिव कर दें, आप ये रेन ऑफ टेरर जो है, या आपने जो टेररिज्म फैलाई हुई है, स्टेट टेररिज्म कह लें आप, जो भी है, गवर्नमेंट टेररिज्म है, पॉलिटिकल टेररिज्म है, इसको बंद करें और इसको आप सबको चलने दें, तो इमरान खान कैन एंड इमरान खान पार्टी कैन जनरेट इनफ फंड्स के आप दोबारा खड़े हो जाएं और फिर चलना शुरू कर दें। तो वो एक रास्ता है, मगर वो रास्ता सिर्फ इमरान खान के हाथ में है, उस गाड़ी की चाबी और किसी के हाथ में नहीं है, फौज के हाथ में भी नहीं है, कोई नहीं कर सकता। और ये इन सबको सोचना चाहिए कि दिस इज द ओनली वे यू कैन गेट आउट ऑफ योर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अगर आपने ये ना किया तो आप इकोनॉमिक मेस में और ज्यादा फंसते जाएंगे। और ये एक बड़ा प्रेशर भी इनके ऊपर ये है कि जी इसके लिए भी इनको ये करना जरूरी हो रहा है। सर ये बात तो रोजे रोशन की तरह है, या ओवरसीज पाकिस्तानीज भी, आपको मुझे पता है कि हम लोग भी सारे के सारे मिलके इमरान खान की गवर्नमेंट हो तभी वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोर्ट उसको करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सर ये जो बबल बर्ड पार्टी जिसको मैं बोलता हूँ, उसके सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी आप अपना काम करें, आर्मी चीफ को कहते हैं जो वादा किया है वो पूरा करें, ओपनली पब्लिकली कम्युनिकेट करते हैं कि जो वादा किया है वो पूरा करें, हम संभाल लेंगे मुल्क को। इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है सर जो कहते हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटा के या मार के जो है ये संभाल लेंगे? ये कैसे संभाल सकते हैं सर आपके ख्याल में? ये कौन सी जादू की छड़ी चला सकते हैं? उनकी बातों को छोड़ दी, वो अब संभाल रहे हैं ना। 1 साल तो हो गया उनकी गवर्नमेंट को, उन्होंने क्या संभाला है? वो पता नहीं कहां से लेके कहां पहुंच गए। और हर चीज का आप इंडिकेशन देख ले, वो किधर से किधर गई है, क्या संभाला उन्होंने? मतलब उनको कोई तकलीफ थी? उनका भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, उनका भतीजा जो है वो चीफ मिनिस्टर है, उनके पूरी जो पार्टी जो है वो कोई मिनिस्टर है, कोई ये कोई ये, फौजी उनके साथ है, बाजवा उनके साथ है, आसिम मुनीर साहब उनके साथ है, FIA उनके पास है। आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पकड़ रहे हैं, और क्या संभालने के लिए? और आपको क्या अल्लाह ताला का कुछ अलादीन का चिराग चाहिए कि जी हम फिर रगड़ के कहेंगे जी लो? वो कहां से लाएंगे? तो मतलब एवरीथिंग इज विद देम, अभी नहीं संभल रहा उनसे। तो इमरान खान को हटा के और उनको आप पूरा मुल्क में बदमनी और सिविल वॉर करके फिर आप कैसे संभालेंगे? तो ये सब बातें को छोड़ दें। अगर उन्होंने कोई प्रायोरिटी वादे वादे किए हैं तो वो दे डोंट मैटर इन द नेशनल इंटरेस्ट। वो जरदारी साहब ने कहा था ना कि जी ये कोई कुरान वो तो नहीं होती है, कोई एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो कोई कुरान और आयतें और कुरान तो नहीं होती कि उन पे हम हर वक्त खड़े रहे। और ये तो कोई एग्रीमेंट पुराना ही तो, और इलीगल एग्रीमेंट तो इलीगल एग्रीमेंट होता है, वो तो होता ही नहीं है किसी तरीके से। आपने कहना है कि मैं आपको लाके बिठा दूंगा, अभी कैसे बिठा देंगे आप आपके खामखा? तो ये सब बातें को छोड़ के इनको सोचना चाहिए आर्मी लीडरशिप को कि नाउ इज द टाइम टू थिंक एंड डिसाइड एंड डू समथिंग बिफोर दे लूज द टाइम। आपके पास जो पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि टाइम इज रनिंग आउट, इट इज ऑलरेडी मतलब खत्म ही हो गया है आप तकरीबन। फाइनल क्वेश्चन सर, फाइनल क्वेश्चन सर, ये बताइएगा कि ये जो पिछले 12 महीने के अंदर पाकिस्तानी कौम ने एक सियासी जलजला देखा है, माशी जलजला देखा है, अपनी जिंदगियां लोगों ने उजड़ते और तबाह होते देखी हैं, जान और माल की कुर्बानी दी है, इसके नतीजे में क्या आपको एक मुस्तकिल पाकिस्तान में कोई बेहतरी होते या तब्दीली होते नजर आने की उम्मीद है सर आपको? देखिए, एक बात तो बहुत अच्छी हुई है, ये सारा जो पीरियड हुआ है ना, इसमें मतलब एक अगर आप पॉजिटिव साइड देखें इसकी, इमरान खान की पार्टी को उन्होंने निकाल दिया, मारा, पीटा, रगड़ा, सब कुछ किया। लेकिन इसका एक जो पॉजिटिव एंगल है ना, वो भी ख्याल रखें आप जरा उसको। उन्होंने इमरान खान की पार्टी, जिसको के लोग बर्गर पार्टी और मम्मी डैडी पार्टी और ये गाना बजाना पार्टी और ये पार्टी एक्चुअल पार्टी जो होती है, वो उस पार्टी से इन्होंने एक पॉलिटिकल फाइटिंग ग्रुप बना दिया। ये लोग अब
ट्रेन हो गए, लड़ने में ट्रेन हो गए, ये अब टीयर गैस खाने में ट्रेन हो गए, ये पुलिस के मुकाबला करने में ट्रेन हो गए, ये गाड़ियों को आग लगाने में ट्रेन हो गए, ये डिफेंस करने में इमरान खान का ट्रेन हो गया। उनके घर के गिर्द हजारों लोग खड़े रहते हैं, ये अब तक उनको गिरफ्तार नहीं कर सके। ये मतलब से सियासी ट्रेनिंग हुई है, क्रिमिनल ट्रेनिंग नहीं हुई। बाकी पार्टियों की तो क्रिमिनल ट्रेनिंग है। मिलिट्री ट्रेनिंग भी एक तरह से हुई है उनको। उन्होंने जब ये मारे खाई है तो उन्होंने फिर अपने बचने का भी इंतजाम तो किया है ना, जो बचे लोग। तो ये लैकिंग था इमरान खान की पार्टी में। दिस ग्रुप, ये हर एक अपने अपने डंडा बरदार फोर्स लेके, मौलाना साहब अपने डंडे लेके मार्च करते थे। और जलमें जो पख्तून जलमें बनाई थी उन्होंने, केपी वालों ने, एएनपी वालों ने, वो भी मार्च करके टोपी लगा के जैकेटें पहन के करते थे। ये सब इन्होंने अपनी एक मिलिटेंट विंग्स बनाए हुए थे जिनको ट्रेनिंग होती थी। इनके पास कोई नहीं था ऐसा ग्रुप, ऐसा कोई। मगर ये इन्होंने मार मार के और इनको ट्रेन कर करके अब इनके पास एक बहुत अच्छा कई हजार यंग लोगों का जो फाइटर्स हैं बन रहे हैं, जो ट्रेनिंग भी करें। उसमें बहुत सारे लोग बाहर के भी घुस आए होंगे। ये जरूरी नहीं है कि अब सारे ही, अब हो सकता है कोई तकरीबकार भी होंगे, इधर उधर से भी आ गए हों, लेकिन अब इनके पास ये इतनी फोर्स आ गई है कि ये पुलिस से, रेंजर से लड़ते हैं और लड़ सकते हैं। और दिस इज द ओनली पॉजिटिव गेन दैट इमरान खान एंड पीटीआई हैज मेड इन दीज ईयर्स। जब इनको पिटाई हुई है तो इनको ये ट्रेनिंग भी हुई है इनकी, कि जब पड़ती है तो उसमें किस तरह लड़ा जाता है। और ये जितनी ये इनकी पिटाई हो रही है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, और ये इमरान खान के बाद में चल के भी बहुत काम आई। और सिस्टम में कोई पॉजिटिव चेंजेस होती है इसकी वजह से आपको नजर आती है सर? एक तो ये जो फौज का एक अननेचुरल होल्ड था वो वाज़े तौर के ऊपर खत्म होते नजर आता है। एक टैबू था जो फौज के ऊपर बात करने का, उनको कॉल आउट करने का, वो खत्म होता नजर आता है। तकलीफ बहुत सी है बहुत से लोगों को, लेकिन वाजे होती साइकोलॉजी ऑफ मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस वाजे होती हो गई है। लेकिन इसकी वजह से आपको कोई पॉजिटिव, आम आदमी के लिए कोई पॉजिटिव चेंजेस नजर आती है इसकी वजह से? देखिए, आम आदमी के लिए तो अब यही सबसे बड़ी बात है कि जी सब खुल के हर एक के खिलाफ बात कर रहे हैं। फौज के खिलाफ भी बात हो रही है, जनरल साहब की भी बात हो रही है, जर्नल्स की, प्रॉपर्टी डीलर्स की भी बात हो रही है, उनकी डीएचएस की भी बात हो रही है, सबके बारे में बात हो रही है। और सब सुन रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि ये बात सही है, पहले क्यों नहीं होती थी। और दूसरी बात ये कि जी अगर ये सब है और इसके बावजूद अगर आर्मी और इनका कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो एवरीबडी नोज कि जी वेयर यू स्टैंड एंड वेयर वी स्टैंड। तो वो अंडरस्टैंडिंग एक ड्यूरेबल अंडरस्टैंडिंग बन सकती है कि जी हाँ जी, हमारी ये कमजोरियां हैं, हमारी ये अच्छाइयां, आपकी ये जरूरत है, आप ये करें, हमारी ये जरूरत है, हम ये करेंगे, मिल के चलते हैं। जो बड़े चोर हैं, जिसे कोई डाका मारा है वो पकड़ा गया तो पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया तो चलो देखेंगे, लेकिन ये कि मुल्क को तो पहले स्टेबल करें, चलाएं, उसके बाद चोरों वोरों को पकड़ लेंगे। खैर है, कोई बात नहीं, मुल्क के पास बहुत कुछ है, आप लूट के ले जाएं, थोड़ा बहुत ले जाएं, लेकिन बाकी तो रहने इंशाल्लाह। मतलब पवस्तर शजर से उम्मीदें बहाल रख, मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ। शजरी को काट दें तो फिर आप क्या उम्मीद रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, अंडे खाने चाहिए, मुर्गी नहीं ज़िबा करनी चाहिए। इस पैगाम के साथ हम नाज़रीन कराम आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। अजीजा नेमन, बहुत जल्द इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह। मुझे और शाहीन से भाई साहब को इजाजत दीजिए। थैंक यू सर।